नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के प्रावधानों की तीसरी किश्त का शुक्रवार को ऐलान किया। इसमें खास ध्यान खेती, मछली पालन और कृषि आधारित उद्योग पर था। किसानों को अपनी फसल का पूरा लाभ मिल सके, उनके पास फसल के रखरखाव का एक मजबूत बुनियादी ढांचा हो, इसके लिए सरकार ने कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे को चरितार्थ करने के उद्देश्य से सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसके जरिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के किसान अपने यहाँ की खास फसलों और फलों का प्रसंस्करण कर उनको पूरे देश में बेच सकेंगे। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट के दौरान ऐलान की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके तहत मछुआरों को मत्स्य पालन की सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही उनकी नावों और उन्हें बीमा की सुविधा भी मिलेगी। इससे 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात को भी बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया जा सकेगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअर को फुट एंड माउथ रोग के नियंत्रण के लिए टीके लगाए जाएंगे। भारत में ऐसे पशुओं की संख्या 53 करोड़ है और इस पर 13,343 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पशुपालन, खासकर डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना रही है। हर्बल और औषधि प्लांट्स की मांग केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए रखे हैं। इस राशि के जरिए अगले 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधि और हर्बल प्लांट्स की खेती की जा सकेगी। मधुमक्खी पालन के लिए सरकार ने 500 करोड़ की सहायता देने की बात कही है। इस रकम के जरिए मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, मार्केटिंग की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। टॉप टू टोटल स्कीम में सरकार ने उन सब्जियों को रखा है जो कि जल्द खराब हो जाती हैं। ये स्कीम 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाएगी। इसके तहत सरप्लस मार्केट से कमी वाले मार्केट में ले जाने वाली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 50% की रियायत दी जाएगी। साथ ही ऐसी फसलों के रखरखाव यानी कि कोल्ड स्टोरेज में आने वाली लागत में भी 50% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है जिससे से किसानों को बिना बाधा दूसरे राज्यों के बाजारों का लाभ मिल सके और साथ ही उनके लिए ई ट्रेडिंग सुविधाओं का भी विकास किया जा सके। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि उपज की अंतर्राज्य बिक्री पर अंकुश हटाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून तैयार किया है जिससे किसानों को फसल को आकर्षक कीमतों पर बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी लंबे समय से मांग थी और इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, आलू और प्याज को बेचने और कृषि इंफ्रा, मत्स्य पालन और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को मजबूत करने से निश्चित रूप से कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्री समूह की 15वीं बैठक हुई। इसमें देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति, उससे निपटने की तैयारियों और सुरक्षात्मक उपायों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में ये तथ्य भी पेश किया गया कि 30 नगरपालिका क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे देश भर के कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से 79% मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर दिया कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज़्यादा है उन इलाकों में प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर किया जाए, उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। इसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में क्या कुछ रियायतें दी जाएं और किन किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर भी विचार किया गया है। और इसी बीच देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 82,000 के करीब पहुंच चुका है। इनमें करीब 51,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30,967 नए केस आए और 100 लोगों की मौत हुई।
देश में कोरोना संक्रमण के 2 गुना होने की दर बढ़कर 13.9 दिन हो गई है। अब तक देश में करीब 28,000 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और 2,649 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये करीब 34% तक पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केवल 3% मरीज आईसीयू, 2.7% ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर हैं। भारत में 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 100% है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। इसके अलावा दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप ने अब तक कोई भी मामला यहां पे दर्ज नहीं किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के बाद गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। देश में कोरोना से निपटने के लिए हो रहे परीक्षण की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है। हर दिन 1 लाख सैंपल की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा सरकारी लैब के अलावा निजी लैब में भी इसकी जांच की जा रही है। वहीं एनसीडीसी में कोरोना वायरस की जांच के लिए कोबास 6800 मशीन लगाई गई है। इस मशीन की मदद से हर दिन 1200 सैंपल टेस्ट हो सकेंगे। ये मशीन एक साथ कई सैंपल का टेस्ट कर सकती है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों को इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा और कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिल सकेंगे। कोरोना संकट की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 12,000 से अधिक भारतीय नागरिक सकुशल स्वदेश लौट चुके हैं। इस अभियान के दूसरे चरण के तहत 32 देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए फीडर फ्लाइट समेत 149 विमानों की तैनाती की गई। एयर इंडिया की विशेष उड़ानों के जरिए कई देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। पहले चरण में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन भी वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस लौट चुके हैं। वहीं ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे चरण में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए रवाना हो गया। जहाज में लगभग 700 भारतीय सवार हैं। इसमें केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निवासी शामिल हैं। पहले चरण में आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर के जरिए मालदीव से 904 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में विश्व बैंक ने भारत सरकार के कार्यक्रमों के लिए $1 बिलियन के पैकेज की घोषणा की। करीब 7,500 करोड़ रुपए की राशि का ये पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। भारत में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा। ये क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के जरिए भारत अपनी सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रौद्योगिकी के स्तर पर एकीकृत करने में सक्षम होगा। वहीं ये पैकेज प्रवासियों, असंगठित श्रमिकों और कमजोर वर्गों को सामाजिक सहायता देने में भारत के प्रयासों में मदद करेगा। और अब एक नजर दुनिया में कोरोना की स्थिति पर। अब तक पूरे विश्व में 44,44,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक 3,02,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 14,17,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं और 85,900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 2,52,000 के पार पहुंच गए हैं और 2,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इटली में 2,23,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। स्पेन में अब तक 2,29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फ्रांस में करीब 1,79,000 मामले सामने आए हैं और यहाँ पर 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स और अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि यही आपका बॉडीगार्ड है, आपकी शरीर का सुरक्षा कवच है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।